सिटी हाउसिंग जो पाकिस्तान में लाया है गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग और अपनी पुररौनक शामों और जिंदगी से भरपूर सुबहों के साथ रकम कर रहा है नई तारीख और बना रहा है एक नया जहां। सिटी हाउसिंग के थीम पार्क्स पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट की नई पहचान बन चुके हैं। सिटी शॉपिंग मार्ट और चाइना सिटी रेस्टोरेंट जैसी सहूलियात से आरास्ता है। सिटी हाउसिंग में आलमी मयार के स्कूल्स, पर्पस बिल्ट कैंपसेस, खूबसूरत मसाजिद और स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल भी सोसाइटी के अंदर वाक़ हैं। सिटी हाउसिंग के हर प्रोजेक्ट में स्मार्ट सर्वेलेंस के लिए कंट्रोल रूम्स एंड सीसीटीवी कैमरास पर मुश्तमिल स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। सिटी हाउसिंग अपने साथ वाबस्ता लाखों खानदानों को एक पुरआसाइश, पुरसुकून, महफूज और बेहतरीन तर्ज जिंदगी दे रहा है। ये है सिटी हाउसिंग, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने पिछले 10 सालों में, पिछली दहाई में एक तहलका मचा दिया। वो तहलका क्या था? पाकिस्तान के 7 शहरों के अंदर हाउसिंग सोसाइटी को लाना, ऐसी जगहों में हाउसिंग सोसाइटीज़ को लाना जहां पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि हाउसिंग सोसाइटी आएगी और इतनी जदीद तरीन सहूलियात के साथ आएंगी। गुजरांवाला, जेहलम, खारियां, मुल्तान, इन सब शहरों के अंदर सिटी हाउसिंग ने अपना लोहा मनवाया, अपने झंडे गाड़े। अब सिटी हाउसिंग एक नई जगह में अपना प्रोजेक्ट ला रहा है। अब नई जगह कौन सी होने वाली है तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं मैं। जैसे मैंने बताया, सियालकोट, जेहलम, फैसलाबाद, मुल्तान, खारियां और गुजरांवाला के बाद आपके लिए पेश खिदमत है एक नई जगह में हाउसिंग सोसाइटी। लेकिन सिटी हाउसिंग एक मायानाज प्रोजेक्ट, ये शुरू कैसे हुआ, इसका वो बैकग्राउंड जो कि आप शायद नहीं जानते, आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सिटी हाउसिंग अथॉरिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इन शहरों में अपने प्रोजेक्ट को तो लाया, लोहा मनवाया, झंडा गाड़ा, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा वक्त था जब तसव्वुर नहीं किया जाता था कि सोसाइटी ज़्यादातर बननी चाहिए। लोग प्राइवेट आबादियों में रह करते थे। हुआ यूं कि चंद एक सोसाइटीज़ आईं पाकिस्तान में जिन्होंने अपना नाम बनाया। शर्म नहीं महसूस होती, वी आर प्राउड कि उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ की बुनियाद रखी पाकिस्तान में, तभी जाके बाकी लोग भी मोटिवेट हुए और हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी। लेकिन फिर भी उन प्रोजेक्ट्स के बाद भी उनकी कीमतों की वजह से, उनकी अफोर्डेबिलिटी की वजह से, उनके क्राइटेरियाज़ की वजह से, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स की वजह से कि लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एनुअल चार्जेस होते थे, बाकी ऐसी लवाजमात होते थे जिनको लोग पूरा नहीं कर पाते थे। इस वजह से ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ का होना बहुत ज़रूरी था जो कि उस ऑडियंस को टैकल करे, उस नीश को लेके आए, उस इंटेंडेड लोगों को, उन लोगों को टारगेट करे जो कि वो तबका हो जो कि कम आमदनी से लेके हाई क्लास तबका, हर कोई एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एडजस्ट हो सके और उनको कैरेक्टराइज किया जाए, उनको अच्छी सी कैरेक्टराइज, एक अच्छा उनको मकाम दिया जाए उन लोगों को। और यह है कि हर जगह उनको प्लॉट्स मुहैया किए जाएं और उनको ये मौका दिया जाए कि वो अपने घर के मालिक बन सकें। इस कॉन्सेप्ट को सिटी हाउसिंग ने बहुत अच्छे से निभाया है, जिसकी मिसाल आप लोग देख चुके हैं। मैंने इतने शहरों के नाम लिए, 7 शहरों के, जहां पर ये प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं सिटी हाउसिंग अथॉरिटी के, और ये प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रख के बनाए गए हैं। हमारे सामने मिसाल मौजूद है। अगर सिटी हाउसिंग खारियां की बात करें तो खारियां के अंदर, खारियां एक ऐसी जगह है जहां पर वो जीटी रोड के ऊपर वाक़ है और जहां पर मैं फिर से कहूँगा तसव्वुर नहीं किया जाता कि हाउसिंग सोसाइटी बनेगी उस वक्त में। वहाँ पे खारियां कैंट हम देखते हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है वो, लेकिन वो एक कैंट है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शहर में तकरीबन है और उसके अंदर लोग रहते हैं। लेकिन सिटी हाउसिंग खारियां ने क्या किया कि वो आया, अपनी सोसाइटी लेके आया, उसके अंदर वो सहूलियात दी जो कि आपको जीटी रोड के ऊपर यानी कि खारियां शहर के अंदर मैसर नहीं होती। सारी सहूलियात आपको दी गई, जिनके अंदर सिनेमा हॉल्स जैसी सहूलियात हैं, जिनके अंदर ग्राउंड्स जैसी, जो कि प्लेइंग ग्राउंड्स होते हैं, उनकी सहूलियात मौजूद हैं। वहाँ पर जो है रिहायशी और कमर्शियल हर किस्म के तिजारती सरगर्मियाँ उस सोसाइटी में होती हैं।
तो ये मिसाल है हमारे सामने खारियाँ की। इसी तरह फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, इन सब की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो सिटी हाउसिंग ने हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि लिविंग स्टैंडर्ड भी दिया जाए और वैल्यू टू मनी रिहाइश भी आपको फराहम की जाए। आगे बढ़े तो हम आपको बता सकते हैं कि सिटी हाउसिंग फाइनली सिटी हाउसिंग लाया है एक नया प्रोजेक्ट जो कि एतमाद इंटरनेशनल आप लोगों के सामने रिवील कर रहा है। ये प्रोजेक्ट है हमारे सबके चहीते फूलों के शहर पेशावर में। जी हाँ, पेशावर सिटी के अंदर ये प्रोजेक्ट मौजूद है और आप ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को अगर डिलीवर होता हुआ देख चुके हैं, उसको सक्सेसफुल होता हुआ देख चुके हैं, उसके सबूत आप अपने टीवी पे मेरा ख्याल है कि सिटी हाउसिंग के बारे में अगर कोई भी टीवी देखता है तो उसको सिटी हाउसिंग के बारे में पता होगा। अगर कोई भी टीवी देखता है, वो छोड़िए जो कि रिहाइश कहीं पे इख्तियार करना चाहता है, जो कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जो कि इन्वेस्टर हजरात हैं, जो कि सेल्स के अंदर हैं, सारे तो सिटी हाउसिंग को जानते हैं एज अ ब्रांड, लेकिन आम बंदा भी सिटी हाउसिंग सोसाइटी को जानता है। ये कहने का मकसद ये है, ये आम फहम अल्फाज बोलने का मकसद ये है कि इंसान अगर एक ऐसे ब्रांड, अगर उसकी ऑथेंटिसिटी को देखना है किसी ब्रांड की, तो वो यही है कि सारे लोग उस ब्रांड को जानें, उस पर भरोसा करें। तो वो भरोसा आपको एतमाद इंटरनेशनल देता है सिटी हाउसिंग की बदौलत। अब पेशावर के अंदर ये प्रोजेक्ट आने वाला है, इसकी प्लॉट्स की डिटेल्स, प्लॉट साइजेस क्या होंगे, लेकिन इसके अंदर वो हम आपको बाद में देंगे, लेकिन जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आने वाले हैं वो बहुत बड़ी नौइयत के हैं। इसके अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनमें कटिंग्स में वैरायटी बहुत है, जो कि हम अगली वीडियोस में इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। आपको मालूमात भी फराहम की जाएंगी, लेकिन लॉन्चिंग के बारे में आपको बताना, आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी था सिटी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। अब सिटी हाउसिंग सोसाइटी पेशावर जो है उसकी लोकेशन बहुत जल्द रिवील होने वाली है कि वो किस लोकेशन पे मौजूद होगा, वो सुनने में आ रहा है, बल्कि हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हम आपको आगे चल के बताएंगे अगली वीडियोस में कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होने वाली है। लेकिन सिटी हाउसिंग अथॉरिटी जो है पेशावर के अंदर एक ऐसी मकाम पे मौजूद है कि आपको हर जगह से एक्सेस हासिल होगी। उस कमर्शियल हब से, जो कि पेशावर का मेन कमर्शियल हब जो कि सदर कहलाता है, उसकी जो मेन रोड है और बाकी जो उनके वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे रसाई बहुत ज़रूरी है लोगों की, वहाँ से उसको चंद मिनट की मुसाफत से रसाई हासिल है। जीटी रोड से चंद मिनट की मुसाफत पे रसाई हासिल है। एग्जैक्ट लोकेशन आपको इंशाल्लाह आगे चल के बताएंगे। और लोकेशन के बाद अगर हम बात करें, जिस तरह मैंने बताया, प्लॉट्स की कटिंग्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं सिटी हाउसिंग के अंदर। अब आपने नोटिस किया होगा कि सिटी हाउसिंग की हर हाउसिंग सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टैंडर्ड ऊंचा कर रही है। हमने देखा है कि सोसाइटी जिस तरह पुरानी होती जाती हैं, वो कहती हैं कि हम बस अब हमारे ब्रांड पे लोग भरोसा करते हैं तो चलें प्लॉट्स बेचें। लोग वक्त से पहले प्लॉट्स ले लेंगे, बेचते रहें, फिर उनको कब्जा दे दिया जाएगा। लोग तो वैसे भी भरोसा करते हैं, लेकिन सिटी हाउसिंग ऐसा नहीं कर रहा। वो आपको ऑलरेडी जो चीज़ें डिलीवर कर चुका है उन शहरों के अंदर जिनके मैंने नाम लिए, उनके अंदर अगर आप सिटी हाउसिंग का फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आप उनको विज़िट करें। उनको विज़िट करके भी आप ये सोचें कि ये 30 से 40% एक अपग्रेडेड वर्जन होगा उन सोसाइटीज़ का, क्योंकि अगर मुल्तान में सिटी हाउसिंग बनी है तो उससे 40% या फिर आप कह लें कि उससे दुगना उसका स्टैंडर्ड होगा जो कि पेशावर के अंदर बनने जा रहा है। पेशावर एक ऐसा शहर है जो कि एक्सपैंड हो रहा है, जो कि एक्सटेंड हो रहा है। इसकी एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि पेशावर शहर बज़ाते खुद काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड एरिया कंसिडर किया जाता है। शहरों से अगर हम कंपैरिजन करें, पेशावर के अंदर ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन सिटी हाउसिंग की ऐसी लोकेशन चूज़ की गई है कि वो ट्रैफिक का मसला बिल्कुल क्लियर हो गया है। और इस मसले के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी क्लियर किया गया है, वो है इसका लिविंग स्टैंडर्ड, जो कि जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट दुगना कर दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि इनके जो रेट्स हैं, जो वैल्यू टू मनी वाली बात मैंने की थी, इनके रेट्स बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं। इंशाल्लाह जब रिवील होंगे
हम आपको बताएंगे इसके रेट्स जो हैं इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से लॉन्चिंग में काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। तो आपके लिए मौका होगा कि आप प्री लॉन्च रेट्स पर, जो कि आपको एतमाद इंटरनेशनल एक्सक्लूसिवली फराहम करेगा, उसके थ्रू आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इन हालात में, इस इन्फ्लेशन के दौर के अंदर एक ऐसी जगह मिलना बहुत बड़ी गनीमत समझें, क्योंकि एक ऐसी जगह में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि आपको प्रॉपर एक फैसिलिटेट करे हर लिहाज से। अब इसके अंदर फैसिलिटेशन की, अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो ऐसा प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फैसिलिटीज़ में क्या फैसिलिटीज़ आती हैं, वो ये हैं कि आपके पास आता है बड़ी नौयत के इसके अंदर जिम्नेजियम्स मौजूद हैं, इसके अंदर जो है सिनेमा हॉल्स मौजूद हैं, इसके अंदर जो है ग्राउंड्स मौजूद हैं, इसके अंदर जो सहूलियात हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे जो हैं स्कूल्स हैं, मेडिकल केयर सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं और शॉपिंग मॉल्स हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो वो जो चेन्स चलती हैं स्कूल्स की, उन चेन्स का हिस्सा होंगे वो स्कूल्स। आपने वो नाम स्कूल्स के भी पहले सुने होंगे, आपने कॉलेजेस के भी नाम पहले से सुने होंगे। तो कोई भी चीज़ स्क्रैच से शुरू होती है ना, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये सोसाइटी शुरू तो स्क्रैच से हो रही है, लेकिन इसके अंदर जो ब्रांड्स आ रहे हैं, एक तो बजाते खुद ये ब्रांड है, लेकिन इसके अंदर जो ब्रांड्स आ रहे हैं वो सारे ब्रांड्स आपको आप ऑलरेडी उनके नाम वगैरह सुन चुके हैं। शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स का भी यही हिसाब है कि अगर शॉपिंग मॉल में आप होंगे तो उसके अंदर भी आपको ब्रांड्स फराहम किए जाएंगे, लेकिन साथ साथ आपको लोकल ख़रीदारी की भी सहूलियात मिलेंगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उनको भी करें। मसाजिद होंगी, बेशक जिम, इनडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स होगा। जैसे मैंने बताया कि जिम्नेजियम अंदर मौजूद है, तो जिम्नेजियम के साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जो है यहाँ पर बनाया जाएगा, तो वो इनडोर और आउटडोर आपको सारी एक्टिविटीज़ फराहम करेगा। रेस्टोरेंट्स हैं, ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट्स एक बहुत नेसेसिटी है आजकल हमारे पाकिस्तानियों का। एक सर्वे के मुताबिक आया है कि पाकिस्तानी जो है वो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। स्पेंडिंग जो है हमारे पैसे की वो ज़्यादातर खाने पे ही होती है। अगर वो रेगुलर अगर मंथली इनकम कर रहे हैं, मंथली इनकम में से काफ़ी ज़्यादा उनके बाहर के खाने पे स्पेंडिंग होती है। तो इसलिए रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं और सिनेमा हॉल, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया। एक पुरसुकून रिहाइश एक खूबसूरत जगह में हर किसी का ख्वाब होता है। तो ये अल्फाज आपने पहले बहुत सुने होंगे, कि मैं आपको सुना देता हूँ ये अल्फाज। एक पुरसुकून रिहाइश, जदीद तर्ज ज़िंदगी और ख़ूबसूरत जगह, ये लगता है ख्वाब है। मतलब एक फ़ील आती है कि यार ये ऐड है, इन्होंने बनाया है, यार ये ख्वाब है। लेकिन सिटी हाउसिंग अथॉरिटी, जब आप इनके एड्स देखेंगे, इसमें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कम होती है और जो कि एक्चुअल फुटेजेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। आप इनके एड्स जाके देख लीजिए यूट्यूब पे, मेरी वीडियो के बाद देखिएगा। वीडियो ऑलमोस्ट एंड होने लगी है, तो आप इसके बाद लाजमी जाके सिटी हाउसिंग के सारे एड्स देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो। आप यूट्यूब पे लिखें सिटी हाउसिंग एड्स, बस दैट्स इट। यूट्यूब खुद ही आपको सजेस्ट कर देगा और अच्छे एड्स, और नहीं है तो आप अच्छे न्यूज़ चैनल्स लगाएं, उनमें आपको मिले। और रिकमेंडेशन ये है कि आप खुद जाके विज़िट करें। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ एडिटिंग है तो आपको वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे बोलने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि सिटी हाउसिंग अथॉरिटी क्या है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो ये ढके छुपे अल्फाज नहीं है, ये एक ऑथेंटिक चीज़ है। आपको एक चीज़ डिलीवर हो चुकी है, उसी की चेन आगे बढ़ रही है, दैट्स इट। आप समझ लें कि स्टारबक्स है पूरी दुनिया में, तो अगर स्टारबक्स पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान की आवाम क्या करेगी? पाकिस्तान की आवाम जैसे टिम हॉर्टन्स के लिए भागी थी, इसी तरह स्टारबक्स के लिए भी भागेगी, क्योंकि उनको पता है कि स्टारबक्स ऑलरेडी पूरी दुनिया में अच्छा डिलीवर कर चुका है। वो जो उनका जो स्टैंडर्ड है खाने का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनके शेक्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, उनकी कॉफ़ीज़ अच्छी हैं, तो वो लाजमी यहाँ पे जाके खाएंगे बग़ैर सोचे समझे। इसी तरह सिटी हाउसिंग अथॉरिटी भी है, हमेशा भरोसा जीता है और सारे डॉक्यूमेंट, सारी जो हुकूमती कार्रवाइयाँ हैं वो पहले से क्लियर हो चुकी हैं। तो आपको एनओसी की तरफ से भी कोई इशू नहीं आएगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से कोई इशू नहीं आएगा। प्रोसेस प्रिसाइज एंड सिंपल होगा, जो कि सिटी हाउसिंग का होता है। तो ये सब हैं सिटी हाउसिंग अथॉरिटी के बारे में डिटेल्स, जो कि पेशावर सिटी में बनने जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे चल के हम आपको वीडियोज़ में इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। और अनकरीब
हम इस सोसाइटी को विज़िट भी करेंगे, क्योंकि अचानक से आएगी और धमाका करेगी, और फिर हम वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, आपको दिखाएंगे कि प्रोग्रेस क्या हो रही है। अपने होस्ट सवाल मीन को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।